इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला सवाल है हाउ टू लूज वेट। हर साल नए नए ट्रेंड्स वायरल हो जाते हैं, जैसे कि फैट बर्नर पिल्स, ब्लैक कॉफ़ी, कीटो डाइट, फास्टिंग, डिटॉक्स जूस, क्रैश डाइट्स वगैरह। लेकिन सच ये है कि 90% लोग वेट लॉस के पीछे भाग रहे हैं बगैर ये समझे कि उनकी बॉडी एक्चुअली फैट बर्निंग मोड में है ही नहीं। आप ब्रेकफास्ट स्किप कर लेते हो, डिनर छोड़ देते हो, पर फिर भी वेट रिड्यूस नहीं होता है, क्योंकि इशू सिर्फ कैलोरीज का नहीं है बल्कि आपके हार्मोन्स और डाइजेशन का भी होता है। अगर आपका गट ठीक नहीं है, इंसुलिन स्पाइक्स कंट्रोल में नहीं है और लिवर ओवरलोडेड है, तो आपका फैट लॉस स्लो हो जाता है, चाहे आप कम ही क्यों ना खा रहे हो। वेट लॉस का सिंपल फॉर्मूला है कि आप जितनी कैलोरीज लेते हो उससे ज़्यादा बर्न करनी चाहिए। लेकिन असली प्रॉब्लम सिर्फ कैलोरीज की नहीं होती बल्कि हार्मोन्स और इंसुलिन के रिस्पॉन्स की भी होती है। जब भी आप रोटी, चावल, बिस्किट या ब्रेड जैसे कार्ब्स खाते हो तो आपकी बॉडी उन्हें ग्लूकोज में तोड़ देती है। यही ग्लूकोज ब्लड शुगर को स्पाइक करता है और इंसुलिन को रिलीज करता है। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कंट्रोल करना, लेकिन जब वो ज़्यादा रिलीज होता है तो बॉडी फैट्स को स्टोर करना शुरू कर देती है। अगर हर मील के बाद ये स्पाइक्स होते रहते हैं तो आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड से निकल के फैट स्टोरिंग मोड में चली जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सोच लेते हैं कि घर का खाना हमेशा हेल्दी होता है, जबकि असल में अगर प्लेट बैलेंस ना हो तो वही खाना हमारे फैट गेन का रीजन बन जाता है। हमारे खानों में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन प्रोटीन्स, फाइबर्स और हेल्दी फैट्स बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। रोटी और चावल से भरी प्लेट सिर्फ ग्लूकोज को बनाती है और फिर इंसुलिन स्पाइक्स के साथ भूख, क्रेविंग्स और फटीग का साइकिल शुरू हो जाता है। आपको लगता है कैलोरीज कंट्रोल में हैं, पर इंसुलिन स्पाइक्स बॉडी को फैट स्टोर करने पर मजबूर कर देते हैं। और सबसे कॉमन गलती होती है नेकेड कार्ब्स खाना, मतलब कि कार्ब्स अकेले लेना बिना प्रोटीन्स या फाइबर्स के, जैसे कि रोटी के साथ सिर्फ सब्जी या राइस बिना दाल के। यही कार्ब्स ब्लड शुगर स्पाइक्स को क्रिएट करते हैं और फैट स्टोरेज बढ़ाते हैं। दूसरी अहम गलती जो हम सब करते हैं वो ये है कि हमारे खाने का कोई सही सीक्वेंस नहीं होता है। बहुत लोग सलाद, रोटी, चावल सब कुछ एक साथ खाते हैं। साइंस कहती है कि अगर पहले फाइबर रिच सैलेड या प्रोटीन्स आप खाएं और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स लें तो ग्लूकोज स्पाइक्स 30 to 40% तक कम हो जाते हैं। एक और बड़ी मिस्टेक ये है कि खाने के बाद इनएक्टिविटी, मतलब खाना खा के बेड पर लेट जाना या फोन स्क्रॉल करने लग जाना। सिर्फ 10 मिनट की वॉक ही हर मील के बाद आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कर देती है। और हाँ, पुअर स्लीप भी जो है वो भी फैट लॉस के प्रोसेस में कमी लाता है। जब आप सही नींद नहीं लेते हैं, हंगर हार्मोन्स जो हैं वो आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं, जिससे क्रेविंग्स और स्ट्रेस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। आपके फैट लॉस का असली गेम चेंजर है कि आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो और कब खाते हो। जब तक ये 3 चीज़ें बैलेंस में नहीं आएंगी, फैट लॉस सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन बन के रह जाएगा आप सबके लिए। कैलोरीज मैटर करती हैं, लेकिन फूड कम्बिनेशन उससे कहीं ज़्यादा मैटर करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फूड्स की जो फैट को मेल्ट करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जौ के बारे में, यानी कि बार्ले। ये एक अंडररेटेड सुपर फूड है जिसमें बीटा ग्लूकन होता है जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, मतलब कि ये इंसुलिन स्पाइक्स को कंट्रोल में रखता है और बॉडी फैट बर्निंग मोड में जाती है। आप इसे खिचड़ी या फिर सलाद वगैरह की फॉर्म में इजीली खा सकते हैं। नंबर 2 पे हम देखते हैं मूंग दाल के बारे में। ये एक लाइट और हाई प्रोटीन फूड है जो कि काफ़ी ज़्यादा डाइजेशन फ्रेंडली भी है। ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है और आपके मसल्स के जो लॉस है उसको भी रोकने में मदद करती है। आप इस दाल को हल्का तड़का लगाकर खाएं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट चीज़ है। नंबर 3 पे हम देखते हैं छाछ, यानी बटर मिल्क या फिर मलाई
लाई वगैरह, ये एक नेचुरल प्रोबायोटिक है जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी ब्लॉटिंग को कम करता है और ये खाने के बाद जो ब्लड शुगर हमारी बढ़ती है उसको भी ये कंट्रोल में रखता है। आप लंच के बाद 1 ग्लास छाछ जो है वो इस्तेमाल करें। ये किस तरह से बनती है कि आप जो दही है उसको अच्छे से आप ब्लेंड कर लें और उसमें आप थोड़ा सा पानी शामिल कर लें और ये आपके लिए एक ड्रिंक टाइप बन जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा डाइजेशन फ्रेंडली ड्रिंक है और आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा और फैट को कम करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। नंबर 4 पे देखते हैं आंवला और जिंजर। आंवला एक पावरफुल डिटॉक्सिफायर है और विटामिन सी से लोडेड है। जिंजर जो है वो हमारे पास थर्मोजेनेसिस को बढ़ाता है, मतलब कि ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को फास्ट करता है। आंवला और जिंजर इन दोनों का जूस सुबह खाली पेट आपने लेना है। यह आपकी इंसुलिन और लेप्टिन हार्मोन्स दोनों के ही लेवल्स को रेगुलेट करता है, जिससे आपका जो फैट के स्टोरेज का साइकिल है वो ब्रेक हो जाता है। नंबर 5 पे देखते हैं हम ब्रोकली, कैबेज और कॉलीफ्लावर के बारे में। ये सब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेजिटेबल्स हैं जो कि हार्मोनल फैट के लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं। इनमें सल्फोराफेन होता है जो कि हमारे लिवर को डिटॉक्स करता है और एस्ट्रोजन के लेवल को बैलेंस करता है। स्पेशली ये हेल्पफुल है वुमेन्स के लिए पीसीओएस वगैरह के केस में, और साथ ही साथ ये गट हेल्थ वगैरह और मेटाबॉलिज्म को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। तो याद रखें कि फैट जो है वो कम खाने से नहीं, सही खाने से कम होता है। जब प्लेट आपकी बैलेंस्ड होगी, आपकी इंसुलिन कंट्रोल में रहेगी और डाइजेशन स्मूथ होगी, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो अपने आप ही फैट बर्निंग के मोड में चला जाएगा। आप ये 5 चीज़ें जो हैं इनको रेगुलर इस्तेमाल करें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा अफाका होगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।